बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जेल में आज 100 से ज़्यादा दिन गुजर गए हैं। वो गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद हैं। साइफर मुकदमे के गुब्बारे से हवा निकलती हुई नजर आई तो हुकूमत ने, अकल के अंधों ने अलकादा ट्रस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी डाल दी। कानून, अदालतें, जज सब कुछ बेबस, लेकिन अवाम का जोर जो है वो फिर भी टूट नहीं रहा है। वकला बगैर फीसों के सुबह से शाम तक कभी एक अदालत में कभी दूसरी अदालत में धक्के खा रहे हैं। मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, लेकिन बाद साफ़ी, टीवी एंकर और इंडिविजुअल मुल्क की खातर इस जुल्म ज़्यादती के साथ उसके खिलाफ खड़े हैं और पूरे कद के साथ खड़े हैं, क्योंकि इसमें मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापस मुल्क में ले जाकर वज़ीर आज़म बनाने के लिए पूरा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जैसे वो बने बनाए वज़ीर आज़म है। ये अवाम के अंदर तासर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन अवाम है कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि ये 2023 का पाकिस्तान है, 2017 का नहीं, 2018 का नहीं, 90 का नहीं है। अवाम का सामना मियाँ साहब कर नहीं सकते, लोग उनको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। अब जोड़ तोड़ हो रही है। पहले कराची से MQM के साथ मुलाकात कराएगी और जीने मरने का, हुकूमत में आने का, जाने का एक इत्तेहाद बनाया गया और आवाम में ये तासर दिया गया कि MQM जो है वो नून लीग के साथ सिंध में खड़ी है और वो कोई बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम देंगे कराची के अंदर या सिंध के अंदर। अब मियाँ साहब को पूरा जो मियाँ साहब का शाही ख़ानदान है वो एक स्पेशल त्यारे के ज़रिए उन्हें कोयटा पहुँचाया गया है और वहाँ उनसे मुलाकातें कराई गई हैं। बाप पार्टी है, हमारे सेनेट के चेयरमैन जनाब सादिक सजरानी साहब हैं, जिनकी तकर्री के ख़िलाफ़ ख़ुद मियाँ साहब ने बयान दिया था और उनकी मुखालफत की थी कि ये जो सादिक सजरानी है ये कहाँ से ढूंढ कर लाए। आज उन्होंने भी मुलाकात की है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे बाप पार्टी के नेशनल अवामी पार्टी जो है उसके भी इलेक्टेबल जो लोग हैं उन्होंने मियाँ साहब से वहाँ मुलाकातें की और जोड़ तोड़ करके बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत बनाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने तो ये चाहिए कि वहाँ जो बलूचिस्तान की आवाम है उन्हें ये हक हासिल हो, आज़ादी के साथ उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए और तमाम जमातें क्रॉस द बोर्ड वहाँ पर अपना अपना मंशूर दें और वहाँ की मकामी जो सियासत है वो लोग कौमी इदारे के अंदर अपना एक रोल अदा करें। इससे पहले ये इलेक्टेबल जो है वो साथ में जोड़े गए थे, इमरान खान साहब के साथ भी जोड़े गए थे, उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ के साथ भी जोड़े गए थे और फिर PDM की हुकूमत आई तो उनके साथ भी जोड़ दिए गए और उन्हें इक़्तिदार दिलवाया गया। तो ये इलेक्टेबल जो होते हैं या इस तरह की जमातें जो होती हैं ये स्टेपनीज होती हैं जो स्पेयर व्हील्स के तौर पर काम आती हैं। तो इनकी जो जो चाबी होती है या जो इनका कंट्रोल जिनके हाथ में होता है वो कुछ और कुव्वतें होती हैं। उन्हें तो ये चाहिए कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में गए हैं तो वो ज़ाहिर है अपने केस उन्होंने ख़त्म करवाए, यहाँ बैठकर अदालतों में जाकर गिरफ्तारी देते, जेल में जाते और एक ऑनरेबल तरीका, जैसे कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि वो एक ऑनरेबल तरीके से अगर वहाँ अदालतों से अपने आप को बरी जुम्मा करार देते तो फिर तो बात बनती और उनकी कोई इज्जत और तौकीर होती और आवाम के अंदर उनकी पेजराई होती। लेकिन ये सारा कुछ नहीं किया गया, बल्कि यहाँ से ही हर चीज़ सेटल की गई। फिर वो एहतसाब अदालत, वो जज बशीर जिसने इन्हें सज़ा दी थी उसी ने इनके असासे इनको वापस कर दिए। बैंक में जितने इनके पैसे मुंजमिन थे वो भी वापस कर दिए, ज़मीन भी वापस कर दी। वो तोशा खाना से ली गई वो BMW, वो लैंड क्रूज़र, वो ये सारी चीज़ें जो कुछ भी इनके साथ पहले हुआ था वो सब कुछ इनको वापस मिल गया है। तो
अवाम में क्या तसर गया है? अवाम में ये तसर गया है कि या तो पहले गलत था या अभी गलत हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि जो मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, या मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, ये सब अपना अपना मंशूर लोगों के सामने रखें कि वो मुल्क को बुरहानों से कैसे निकालेंगे, मुल्क की इकानमी को किस तरह ठीक करेंगे, ये जो बेरोज़गार नौजवान हैं उन्हें नौकरियां कैसे देंगे, और उसके अलावा उनके पास फ्यूचर का, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने का, इस्तेकाम पाकिस्तान को यानी मुस्तकम करने का प्लान क्या है, ये तो होना चाहिए मंशूर। और इसकी बुनियाद पर फिर ये बताएं कि ये सेहत का जो निज़ाम है इसको किस तरह ठीक करेंगे, हमारे जो अदारे हैं उनको अपनी अपनी डोमेन में रख कर काम करने पर मजबूर कैसे करेंगे कि आप अपनी अपनी डोमेन में काम करें, पार्लियामेंट अपने तरीके से काम करे, अदलिया अपने तरीके से काम करे, फौज अपने डोमेन में रहकर काम करे। इसके बारे में खुलकर प्लान दें और ये मीडिया आज़ाद हो और मीडिया को वहाँ पर जो है वो आज़ादी हो, हर कोई तनकीद भी कर सके, अपने तजिए भी दे सके आज़ादी से। तो उसके बाद आवाम का ज़हन बने जिसका मंशूर अच्छा है मुल्क को चलाने के लिए, उसके बाद ही तो अगर मियाँ साहब इलेक्शन जीतते हैं तो फाबिया। अभी सूरत हाल तो ग्राउंड पर ये है कि अवाम में जा नहीं सकते, जलसे कर नहीं सकते, अवाम का रद्द अमल शदीद आएगा, चूँकि सारे सर्वेज पाकिस्तान के अंदर ये बताते हैं कि 80 से 90% पॉपुलरिटी इमरान खान साहब की या PTI की तमाम तर रियासती जबर जोर, ज़बरदस्ती, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ और जो कुछ यू नेम इट करने के बावजूद अवाम का जो जोर है वो नहीं टूट रहा है, क्योंकि अवाम ये समझती है कि ये जो पार्टियां हैं, मियाँ नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, ये जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं इनकी जमीयत उलमाए इस्लाम पार्टी है, MQM है, ये जो पार्टियां हैं ये इक़्तिदार में पहले भी रही हैं और ये इक़्तिदार में आकर क्या करती हैं, ये इक़्तिदार में आकर लोगों के लिए कोई काम नहीं करती। 10 अप्रैल 2022 के साथ बाद जो कुछ PDM की हुकूमत ने किया, जिस तरह की महंगाई की, जिस तरह के मामलात मुल्क के अंदर हुए, जिस तरह रियाज जैसे अपोजिशन लीडर को साथ रख कर इन्होंने जो कानून साजियाँ की और नैब के कानून में जिस तरह तब्दीलियाँ की और जिस तरह के कर्जे जो है इन्होंने चढ़ाए और फिर जिस तरह इन्होंने मीडिया में पैसे फेंके, आज जो है मीडिया क्या है, मीडिया में प्लाट्स हैं, मीडिया को नवाजा गया, मीडिया हाउसेस खरीदे गए, जिस तरह के मामलात इन्होंने मुल्क के साथ किए। एक तरफ महंगाई आसमान पर थी और दूसरी तरफ खजाने के मुंह खुले हुए थे। 90 के करीब PDM की शहबाज शरीफ की हुकूमत के वजीर मशीर अल्ले तलल्ले थे, जिन्हें हल्कों के अंदर पैसे दिए गए कि आपने अपने हल्कों में जाकर आप पैसे खर्च करें और इलेक्शन जीत कर आए। तो इसके बावजूद अवाम इनको नहीं मान रही है। हमारे टोटल कर्जे जो हैं, कहा यह जा रहा है कि 280 बिलियन US डॉलर हैं, जिसमें 127 बिलियन हमारे बैरूनी कर्जे हैं, जो IMF है, जो सऊदी अरब के पैसे हमने देने हैं, जो हमने चीन के पैसे देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे देने हैं, दिगर अदारों से हमने पैसे जो है वो दिए। तो इकॉनमी हमारी इस तरह की है और जिस तरह मुल्क को लूटा जा रहा है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो मगरब के ममालिक हैं, जहाँ जमहूरियत जड़ें पकड़ती है, सुबह से शाम तक लोग अपने काम काज वाले पर भी जाते हैं, यानी इलेक्शन वाले दिन अपनी वोट भी देते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, और इलेक्शन भी होते रहते हैं। और जो भी पार्टी जिसका भी मंशूर अवाम को पसंद आता है उन्हें वोट देकर इक़्तिदार में ले आते हैं। जिनका मंशूर उन्हें पसंद होता है वो इक़्तिदार में आ जाते हैं और जिनका मंशूर उन्हें पसंद नहीं होता है वो इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह इलेक्शन में कोई किसी किस्म की रिंगिंग नहीं होती, कोई बदनज़मी नहीं होती, कोई इल्ज़ाम नहीं लगता
ये है महज़ब तरीका। पुलिस आज़ाद होती है, मीडिया आज़ाद होता है और इलेक्शन वाले दिन लोग वोटें देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इलेक्शन जो मैनेज हो रहा है, जो इलेक्शन से पहले कंट्रोवर्शियल है, और जो है जिसकी पॉपुलैरिटी मुल्क के अंदर है, उसको बाहर निकालें। हो सकता है वो आपको पसंद ना हो सकता है हम उसको वोटें ना दे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी एक तरफ है और सारी बाकी पार्टियां जोड़ तोड़ कर एक तरफ लगाई जा रही हैं और इलेक्शन रिग्ड करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं, जो बाहर वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम हो, मुल्क में जमहूरियत हो। यही वाहिद तरीका है जो आइन में तफवीज़ किया गया है। अवाम की अक्सरियत जिसको चाहती है वो इलेक्शन के में आना चाहिए, उसको वोट, वो इक़्तिदार में आना चाहिए, और जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन में बैठे और अच्छे तरीके से अपोजिशन अपना काम करे, अदलिया आज़ाद हो और हुकूमत अपना काम करे, अपने मंसूबे शुरू करे और पार्लियामेंट के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस हो। ये है राइट तरीका। अब ये है कि मियाँ साहब को डर है या नून लीग को डर है कि अवाम में जाएंगे तो अवाम का रद्द अमल शदीद आएगा। बिजली की कीमतें आप देख लें, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें देख लें कि कहाँ पर पहुँच गई हैं, और बेरोज़गारी कितनी है, और हमारे नौजवान जो हैं हर रोज़ उनकी तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 16 से 17 हज़ार के करीब रोज़ाना की बुनियादों पर वो बच्चे 18 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं जिनको नौकरियां चाहिए, जिनको हाई एजुकेशन चाहिए थे, वो खपत हमारे पास नहीं है। हमारी इकानमी की हालत ये है कि हम इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, हमारी इंडस्ट्री पूरी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर रही है। इन्वेस्टर्स भाग गए हैं, फैसलाबाद वाले, कोई दुबई भाग गया है, कोई बांग्लादेश में भाग गया है। को ये मुल्क बड़ी मुश्किलों से आज़ाद हमने हासिल किया था। आज हमारे अदारे बदनाम हो रहे हैं, बाहर के लोगों ने पाकिस्तान के हवाले से वो इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं। वो पाकिस्तान के हालात में जो कुछ हो रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर है। तो कब तक ये जबर का, जुल्म का निज़ाम चलेगा और किस तरह की करप्शन ये हो रही है। मुल्क में के साथ जुड़े रहना, मुल्क से मोहब्बत करना, मुल्क के मामलात में दिलचस्पी लेना और इसको बेहतर करने के लिए कोशिशें करना, जो कुछ हमारे पास है वो आपके सामने है। इससे लातल्लुक होने से मुल्क के मसाइल जो है वो ठीक नहीं होंगे। आपने भी अपना एक किरदार अदा करना, हर आदमी का, हर पाकिस्तानी का एक किरदार है। अपने किरदार अदा करना है और मुल्क को बेहतर करना है। ये रियासत हमारी है, मुल्क हमारा है, फौज हमारी है, सियासतदान हमारे हैं, लेकिन जो गलत है उनको निकाल बाहर करें एक ही तरीके से, वोट के जरिए। एक ही तरीका है फेयर इलेक्शन, एक ही तरीका है इंसाफ अदल के साथ जीना है और पाकिस्तान को ग्रेटर पाकिस्तान बनाना है। अल्लाह हाफिज़।